अर्ज़ किया साहिब कि दीवाने की नज़रों को जहाँ देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है। और दीवाने को हक़ारत भरी नज़रों से ना देखो, दीवाना भी कुछ देख के दीवाना बना है। जी हाँ दोस्तों, मैं दीवानगी की बात कर रहा हूँ, उस दीवानगी की कि जिस दीवानगी में लोग पागल हो जाया करते हैं, जिस दीवानगी में लोग अपने होश-ओ-हवास खो बैठते हैं, जिस दीवानगी में लोग जो है दुनिया को बिल्कुल एकदम भुला देते हैं, या फिर अपने मज़हब, अपने दीन, अपने शरीयत के जो कवानीन हैं उनको भी भूल जाया करते हैं। आज की दीवानगी जो मैं लेकर के आया हूँ वो ख़ास तौर से बेरी के पत्तों को लेकर के है। 14 शाबानुल मुअज़्ज़म है आज, और आज की शब अल्लाह तबारक तआला ने अपने और अपने बंदों के दरमियान बिल्कुल ख़ास रखी है। क्या वाक़ई बेरी की हकीकत कोई है या नहीं है? क्या वाक़ई बेरी के पत्तों से नहाना चाहिए या नहीं नहाना चाहिए? क्या वाक़ई बेरी के पत्तों के नहाने से कोई फ़ायदा मिलता है, कोई बेनिफिट मिलने वाला है? आज की इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं। क्या बेरी के पत्ते जो हैं हदीस पाक से साबित हैं या नहीं हैं? तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, जैसे ही 14 शाबानुल मुअज़्ज़म आया करती है, लोग इस कदर दीवानगी में चूर हो जाया करते हैं, ख़ास तौर से बेरी के पत्तों में इस कदर मुलव्विस हो जाते हैं, इस कदर दीवानगी उनके सर पर चढ़ करके बोला करती है कि आज की शब हमें बेरी के पत्तों से ही नहाना है, इसी से गुस्ल करना है, इसके अलावा गुस्ल हमें नहीं करना है। बेरी के पत्तों से ही गुस्ल को अहम जानते हैं और इसी को सबसे अच्छा अमल माना जाता है। हद तो ये है कि मोहल्ले और बस्ती के जो छोटे-छोटे बच्चे हुआ करते हैं ना, वो छोटे-छोटे बच्चे जब गलियों से गुज़रा करते हैं तो लोगों के घरों में झाँकते हुए जाते हैं, लोगों के घरों में ताड़ते हुए जाते हैं कि कहाँ बेरी का पेड़ लगा हो। और जिसके यहाँ भैया बेरी का पेड़ मिल जाया करता है ना, तो फिर क्या है, उस बेरी के पेड़ की कोई खैर नहीं होती है, बल्कि उस बेरी के पेड़ के सारे पत्ते उतार दिए जाते हैं, उसको नंगा कर दिया जाता है। क्या वाक़ई इन बेरी के पत्तों से नहाने से कोई बेनिफिट मिलने वाला है? आज की इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं, और साथ ही साथ इन बेरी के पत्तों की हकीकत शरीयत में क्या है, वो इंशाअल्लाह ताला आज की इस वीडियो में ज़रूर बताएँगे। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, मेरे पास कई रोज़ से लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि सर बेरी के पत्ते के बारे में बताइए। मतलब जो शाबानुल मुअज़्ज़म जो है, इसकी जो 15 तारीख होती है, 15 शब होती है, इसमें क्या मसले होना चाहिए, किस तरह से इबादत होना चाहिए, क्या है इसकी अहमियत, इसके बारे में कोई मालूम करने वाला नहीं है। जितने भी कॉल आ रहे हैं ना, वो सब यही आ रहे हैं कि सर ये बताइए बेरी के पत्तों से नहाना कैसा है? कोई कहता है कि हज़रत बताइए बेरी के पत्तों से नहाना कैसा है, इसके क्या फ़वाइद हैं, कब नहाना चाहिए, कैसे नहाना चाहिए, किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, कितने पत्ते इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब इस तरह के बहुत सारे सवाल। हद तो ये है कि मेरे पास कई सारे व्हाट्सएप जो है मेरा, उस पे बहुत सारे मैसेज इस तरह के आ चुके हैं कि व्हाट्सएप पूरा जो है वो इन्हीं सवालों से भरा हुआ है। और दूसरी बात, बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल भी किया है, बहुत सारे लोग जो हैं मेरे जानने वाले, एक दो मेरे शागिर्द भी हैं जो बाहर हैं इस समय, ओमान में हैं, एक दुबई में हैं और एक सऊदी अरब में हैं। उन लोगों के भी मेरे पास व्हाट्सएप कॉल आ चुके हैं, और वो भी यही कह रहे हैं कि सर ये बताइएगा बेरी के पत्तों से नहाना क्या फ़र्ज़ है? वो तो सीधे यही पूछ रहे हैं कि नहाना फ़र्ज़ है? तो मैंने कहा भैया, अगर आपके ऊपर गुस्ल अगर फ़र्ज़ हो गया है तो गुस्ल तो आपको करना फ़र्ज़ है। बोले नहीं साहब, यहाँ तो बेरी के पत्ते मिल ही नहीं रहे हैं। तो मैंने कहा भैया आप देर ना करो, फ़्लाइट पकड़ो, सीधे इंडिया आ जाओ, यहाँ पर हर तरह की बेरी मिल जाएगी। छोटी बेरी, बड़ी बेरी, झल बेरी, जैसी भी बेरी के पत्ते चाहिए होंगे वो यहाँ मिल जाएंगे। तो वो कहने लगे यार आप तो मजाक करने लगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल एकदम क्लियर करने वाले हैं। जो लोगों के दिमाग में, जो लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि बेरी के पत्तों से नहाना ज़रूरी है, लाजमी है। बहुत सारे लोगों ने, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि उन्होंने फ़ोन करके मेरे से कहा कि ये बेरी के पत्तों से नहाना आज के लिए फ़र्ज़ है। तो इसमें बिल्कुल एकदम क्लियर करने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, शाबानुल मुअज़्ज़म की 14 तारीख यानी कि जब 15 लगती है ना, तो इस्लाम में जो है वो तारीख मगरिब के बाद बदला करती है। आज मगरिब के बाद 15 शाबानुल मुअज़्ज़म लग जाएगी। अल्लाह तबारक तआला ने ये दिन बड़ा ख़ास रखा है अपने बंदों के दरमियान। हालाँकि बहुत सारे लोग जो हैं, मेरे कल भी कई लोगों से ऐसी बात हुई जो वो लोग ये कह रहे थे कि ये मेराज की रात है। उनको यही नहीं मालूम है कि मेराज की रात है या शाबानुल मुअज़्ज़म जो है वो किस तरह की रात है। अल्लाह तबारक तआला ने ये बहुत ही ख़ास रात रखी है अपने और अपने बंदों के दरमियान। अल्लाह तबारक तआला हदीस मुबारका में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक तआला की तजल्ली आज आसमानी दुनिया, यानी कि जो पहला आसमान है, हम यहाँ से जो देख रहे हैं, जो हमें नज़र आ रहा है, ये पहला आसमान है। अल्लाह तबारक तआला की तजल्ली के जलवे जो हैं वो आज की रात में इस आसमानी दुनिया पर आ जाया करती हैं, और अल्लाह अपने बंदों के करीब हो जाया करता है। और तो अल्लाह तबारक तआला जो है वो आसमानी दुनिया पर आ जाया करता है और अपने बंदों से किस कदर मोहब्बत फरमाता है कि अल्लाह तबारक तआला सदाएँ बुलंद करता है, मेरे बंदो, है कोई मांगने वाला, है कोई तलब करने वाला, है कोई मुझसे दुआएँ मांगने वाला, है कोई मुझसे खैर चाहने वाला, है कोई मुझसे गुनाहों से माफ़ी तलब करने वाला, तो मैं आज उसको माफ़ कर दूँ। तो अल्लाह तबारक तआला अपने बंदों पर बहुत ही मेहरबान है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में इस पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ बेरी के पत्तों पर। जी हाँ दोस्तों, बेरी के पत्तों पर क्या हकीकत है बेरी के पत्तों की। दोस्तों, जैसे ही शाबानुल मुअज़्ज़म की 14 तारीख आती है, लोगों में एक बाजार गर्म हो जाया करता है। व्हाट्सएप से लेकर के हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह की बातें देखने में आती हैं कि बेरी के पत्तों से नहाना वाजिब है, कोई कहता है फ़र्ज़ है, कोई कहता है सुन्नत है, कोई कहता है मुस्तहब है, तो कोई कहता है नवाफिल में है। तरह तरह की बातें इस तरह की निकल करके आती हैं, और बहुत सारे यूट्यूब पर, आपने चैनलों पर भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग बताते हैं ये हदीस पाक से साबित है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है, लेकिन हकीकत क्या है तो वही जान लीजिए।
दोस्तों, बेरी के पत्ते जो होते हैं उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और एंटी फंगल पाए जाते हैं, यानी कि कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं, कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं, कुछ ऐसी खुसूसियात पाई जाती हैं बेरी के पत्तों के अंदर कि अगर आप उनका अर्क निकाल करके या उनको गर्म करके या उनको कुचल करके अगर उससे आप गौसल करते हैं या नहाते हैं या अपने बदन पर मलते हैं तो बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम जो हुआ करती हैं, एक्जिमा हो गया, एलर्जी होगी, खुजली वगैरह होगी, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाया करती हैं। तो वहीं ये भी कहा जाता है कि बेरी के पत्तों से नहाने से जो है जादू टोना असर वगैरह जो है ये सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं, बीमारियों से साल भर इंसान महफूज रहा करता है। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि हदीस पाक से साबित है, तो ये हदीस पाक से साबित नहीं है किसी भी सूरत में। हाँ, ये किसी बुज़ुर्ग का तजुर्बा हो सकता है, ये किसी बुज़ुर्ग का अपना ज़ाती तजुर्बा हो सकता है कि उन्होंने ये अमल किया हो और उससे ये फ़ायदा हासिल हुआ तो उन्होंने दूसरों को बताया है। तो इसी तरह से होते हम लोगों तक भी, हम गुनाहगारों तक भी ये बात पहुँच गई है। तो लोग जो हैं वो तरजीह दिया करते हैं कि नहीं साहब, बेरी के पत्तों से नहाना फ़र्ज़ है आज की रात में, नहीं साहब वाजिब है आज की रात में। बहुत सारे लोग तो ये भी पूछते हैं कि दिन में नहा सकते हैं कि रात में नहाएं। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेरी के पत्तों से नहाना ये सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी बुज़ुर्ग का ये तजुर्बा हो सकता है, किसी बुज़ुर्ग की ये देन हो सकती है, किसी बुज़ुर्ग का ये अमल खैर हो सकता है, किसी बुज़ुर्ग का ये अमल ख़ास हो सकता है कि उन्होंने इस तरह से किया हो तो उनको जादू से, टोने से या इस तरह के बहुत सारे मामलात से जो है निजात मिली हो, लेकिन हदीस पाक से ये साबित नहीं है। जहाँ तक आज की रात के गुस्ल की बात है तो मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर करता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि आज की रात में इस नीयत से गुस्ल करना कि मैं अल्लाह की इबादत करूँगा, आज की रात में इस नीयत से गुस्ल करना कि मैं अल्लाह को राज़ी करूँगा, आज की रात में इस नीयत से गुस्ल करना कि मैं अल्लाह के हुजूर में सजदा रेज़ होऊंगा, अल्लाह के हुजूर में रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा। आज की रात में इस नीयत से गुस्ल करना कि मैं अल्लाह के हुजूर में हाजिर होऊंगा, अल्लाह के हुजूर में झुकूंगा, सजदा करूँगा, सजदा रेज़ होऊंगा, अपने गुनाहों पर माफ़ी चाहूँगा, अपने गुनाह अपने रब से जो है क़ुर्ब हासिल करने के लिए आज में की रात में जो है साफ़ सुथरा होकर के गुस्ल करके रब के हुजूर में खड़ा होऊंगा या खड़ी होंगी। तो इस तरह के अगर कोई बहन या भाई करता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज की रात में इस तरह का गुस्ल करना, यानी मगरिब से लेकर के सुबह सादिक तक किसी भी वक्त में ऐसा गुस्ल करना, ये नीयत लेकर के कि अल्लाह के हुजूर में सजदा रेज़ होंगे, अल्लाह के हुजूर में रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, गुनाहों से माफ़ी चाहेंगे, तो अल्लाह तबारक तआला उस गुस्ल के कतरे जो हुआ करते हैं, यानी कि ऐसा बंदा अगर कोई गुस्ल करता है तो गुस्ल से जो भी पानी गिरा करता है ज़मीन पर, जो कतरे गिरा करते हैं, हर कतरे के बदले में अल्लाह तबारक तआला 70 नफल नवाज़ों का सवाब अता फरमाता है। तो अल्लाह तबारक तआला अपने बंदों पर बहुत ही ज़्यादा मेहरबान होता है। आज की रात में ख़ास तौर से, वैसे तो है ही मेहरबान, लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने आज की रात को अपने और बंदों के दरमियान बहुत ख़ास रखा है। इसलिए अल्लाह तबारक तआला आज की रात में गुस्ल करने वालों के लिए एक कतरे के बदले में 70 नमाज़ों का, यानी कि नफल नमाज़ें जो हुआ करती हैं उनका सवाब अता फरमाया करता है। हदीस पाक से ये बात तो साबित है। ये मसला मीज़ानुल ईमान फी फ़ज़ाइल रहमान के नाम से किताब आती है, उसके अंदर दिया हुआ है सफ़ा नंबर 77 पर। और जहाँ तक बेरी के पत्तों की बात रही तो एक रिसाला आता है जिसका नाम है कि आका का महीना। उस रिसाले में दिया गया है कि बेरी के पत्तों से नहाने से, ये सुन्नत तरीका तो नहीं है, लेकिन बेरी के पत्ते के नहाने से ये है कि बहुत सारी बीमारियों से इसमें शिफा मिल जाया करती है। और किसी बुज़ुर्ग ने किया होगा, ये अमल खैर रहा होगा उनका, तो उन्होंने आगे भी शेयर कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को तमाम ही सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और दोस्तों, रहा मसला ये वाला कि बेरी के पत्तों से ही नहाना है, अगर ये आपने फ़र्ज़ करार दे लिया तो पहली बात तो ये फ़र्ज़ है नहीं और ना ही ये सुन्नत है। ये किसी बुज़ुर्ग की सुन्नत रही होगी तो वो बात अलग है, ये किसी बुज़ुर्ग का अमल रहा होगा तो वो बात अलग है। लेकिन अगर आपको नहाना ही है तो मगरिब की नमाज़ के बाद आपने 7 पत्ते बेरी के लेने हैं। हर इंसान के लिए 7 पत्ते अलग अलग होना चाहिए। तो 7 पत्ते आपने लेना है, उनको हल्का सा कुचल लेना है। कुचल करके एक बर्तन में थोड़ा सा पानी लीजिए, उसको गर्म कर दीजिए और उस बर्तन का पानी जो है गुस्ल के पानी में मिला लीजिए। अब उससे गुस्ल कीजिए। अब गुस्ल का मसला ये जो है, जो गुस्ल आप, बहुत सारे लोग तो ये करते हैं कि नहा रहे हैं, जैसे रोज़मर्रा नहाते हैं ना, इसी तरह से नहा रहे हैं। इस तरह से नहाना नहीं है, बल्कि भाई आपको गुस्ल करना है। पहले जो आपके बदन पर निजासत लगी हुई, इस निजासत को साफ़ करना है। उसके बाद में आप नमाज की तरह वज़ू कर लीजिए, जिस तरह से नमाज में वज़ू किया करते हैं। और उसके बाद में जो गुस्ल के अरकान हैं वो ठीक से अदा कर लीजिए, यानी कि जो गुस्ल करने का तरीका है उसी तरह से आप गुस्ल कर लिया। वो पूरी बात कहूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप किसी आलिम, किसी मुफ्ती, किसी हाफिज़, अपने मोहल्ले के किसी पढ़े लिखे इंसान से मालूम कर सकते हैं गुस्ल करने का तरीका कैसा है। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आप करना चाहें तो कर तो सकते हैं, लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को एक एहतियात और बता दूँ कि बेरी के पत्तों के चक्कर में न जाने लोग कितने गुनाह मोल लिया करते हैं। आज की रात जो है वो गुनाहों से माफ़ी तलाफ़ी की है, तो वहीं लोग गुनाहों में मुब्तला भी हो जाया करते हैं। वो क्या करते हैं कि बिना इजाज़त के किसी के घर में टूट पड़ते हैं और बेरी के पत्ते जो हैं वो नोच करके, तोड़ करके ले आते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको अच्छे से मालूम होगा कि हमारे ताजदार औलिया हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद जो थे, उन्होंने एक दरिया में बहता हुआ जो सेब आया था ना, वो सेब बिना इजाज़त के खा लिया था। तो उसके लिए कितना बड़ा कफ़ारा अदा किया, ये आप लोगों ने बचपन से सुनते चले आए होंगे। इसको बात को लंबा किए बगैर मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट बताना चाहता हूँ, एक मिसाल देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा कफ़ारा अदा किया। तो
सोचिएगा ज़रा, आप 7 पत्ते किसी के यहाँ के बिना इजाज़त के बेरी के तोड़ करके लेकर के आ रहे हैं, उसके पेड़ को नंगा करके आ रहे हैं, ना इजाज़त ली है, ना उससे तलब किया है, ना उससे मांगा है, बल्कि बिना इजाज़त के उसकी छत पे चढ़ गए, किसी की छत पे चढ़ गए, किसी के घर में घुस गए, किसी के मोहल्ले में अगर बेरी खड़ी हुई है, मान लीजिए वो है नहीं, तो उसके यहाँ जाकर के 7 पत्ते तोड़ लिया बिना इजाज़त के, तो इसका कफ़ारा क्या अदा करना पड़ेगा आप लोगों को, आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये गौसे आज़म जो वलियों के सरदार हैं, उनके वालिद मोहतरम जब उन्होंने एक सेब खा लिया तो इतना बड़ा कफ़ारा अदा किया था। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि बेरी के पत्तों से गुस्ल करने के चक्कर में आप गुनाहों को मोल ना लें। हाँ, अगर आपको करना ही है और किसी के घर में अगर बेरी का पेड़ खड़ा हुआ है, किसी के यहाँ बेरी का पेड़ मौजूद है, तो आप उनसे इजाज़त ले सकते हैं, उसके बाद में वहाँ से पत्ते ला सकते हैं, तब गुस्ल कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपके तमाम ही सवालों के जवाब इसी वीडियो में आप लोगों को मिल गए होंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके अपने में, अपने दोस्तों में, अपने करीबियों में, अपने रिश्तेदारों में जो इस तरह की सोच लिए बैठे हैं कि नहीं साहब बेरी के पत्तों से नहाना फर्ज है, उन लोगों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और हाँ, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि मेरी जानिब से मेरे अल्फाज अकबाल अंदाज से अगर आप लोगों को किसी तरह की कोई भी तकलीफ हुई हो, कोई भी परेशानी हुई हो या आपका दिल रंजीदा हुआ हो, तो खुदारा अल्लाह के रसूल के सदक़े में मुझे माफ़ फरमा दीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई रज़ा को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।